करेंगे नेटवर्क थ्रूपुट के बारे में। व्हाट इज़ थ्रूपुट ऑफ ए नेटवर्क? थ्रूपुट ऑफ ए नेटवर्क मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में, जो कि वायरलेस या वायर्ड लिंक जो है अपना डाटा ट्रांसफ़र करता है। तो जितना डाटा ट्रांसफ़र करता है इन बिट्स पर सेकंड इज़ थ्रूपुट, लाइक 500 बिट्स पर सेकंड। अब रेडियो जनरेशन्स की बात करें, रेडियो जनरेशन्स जो है, पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी, देन सेकंड, देन थर्ड। तो उनके फिजिकल डाटा रेट से 150, 300 एंड 500 दैट इज शोन इन दिस डायग्राम। रेडियो मैन्युफैक्चर क्या करते थे? वायरलेस हार्डवेयर का एडवर्टाइज करते थे बाय इंक्रीजिंग फिजिकल रेट। वो बोलते थे कि हम ये फिजिकल रेट अचीव कर रहे हैं। बट क्या फिजिकल रेट एंड थ्रूपुट सेम चीज़ है? नहीं, फिजिकल रेट एंड थ्रूपुट अलग अलग चीज़ें हैं। वो क्या हैं अलग अलग? लेट अस सी दैट। जो फिगर जो मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते थे वो था फिजिकल रेट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स इस फिजिकल रेट को ही मार्केट करते थे। फिजिकल रेट जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ यूज़र थ्रूपुट एंड ओवरहेड जो डाटा प्रोटेक्शन जो है, जो फिजिकल रेट्स एंड द ओवरहेड डाटा प्रोटेक्शन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। ओके, इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, नीचे इसमें यूज़र हेड एंड ओवरहेड डाटा प्रोटेक्शन इज गिवन है। ऑलराइट, इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में दिखाया है, यू कैन सी फिजिकल रेट इज यूज़र डाटा प्लस प्रोटोकॉल ओवरहेड डाटा फॉर एरर प्रोटेक्शन। सिंगल डाटा फ्रेम को अगर हम फॉर्मेट करेंगे तो इससे हमें समझ में आएगा कि कितना पार्ट जो है फिजिकल रेट का इज़ ओवरहेड और कितना थ्रूपुट है जो रेलिवेंट है यूज़र को, जो यूज़र के एंड यूज़र के काम के लायक है। दिस इज डाटा फ्रेम दैट इज़ यूज़र प्लस ओवरहेड। ओवरहेड डाटा जो है वेरी करता है स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड पे। फॉर 802.11 वायरलेस की जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में ओवरहेड कंप्राइज करता है ऑफ रैंडम वेट डाटा स्लॉट्स, वेटिंग पीरियड्स, ओके, वेट डाटा स्लॉट्स, फिजिकल एंड मैक हेडर्स एंड पैकेट ट्रेलर्स। जो बाद में सबसे लास्ट में है दैट इज पैकेट ट्रेलर्स एट द एंड ऑफ ईच पैकेट। यू कैन सी द डायग्राम अगेन। ये आपको 802.11 का प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है। यू कैन सी दीज आर वेट टाइम्स, ये हैं वेट टाइम है, और ये आपके फिजिकल मैक हेडर्स हैं एंड ये आपके पैकेट ट्रेलर है। ऑलराइट, अगर इसको ब्रीफ में बोला जाए, शॉर्ट में बोला जाए, तो ये डाटा जो है एक्सेस पॉइंट और कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट जो इसको यूज़ करते हैं, उनको ज़रूरत होती है टू एक्सचेंज एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ऑलराइट, बिटवीन देम और बिटवीन two devices. You can see access point on one side and customer premises equipment that is shown on the right side. 802.11 के स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से उनका कंपोजिशन ऑफ बेसिक डाटा पैकेट्स बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है मेंटेन करते हैं, ये एक मेन फैक्टर है। जो भी आपके फीचर्स ऐड होते जाएं, लेकिन नए जनरेशन में जो भी फीचर्स आते जाएं, लेकिन जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मेंटेन करना है। आई कैन सी यूज़र थ्रूपुट इज ऑलवेज लेस देन फिजिकल डाटा रेट। ठीक है, नेचुरली यूज़र थ्रूपुट इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन ऑफ फिजिकल डाटा रेट। इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो 802.802 के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनका थ्रूपुट जो है ऑलरेडी वी हैव, दैट इज 802.11n, 802.11a, 802.11b, c, ac एंड ak। बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो हमें बता देते हैं इन सब स्टैंडर्ड्स में कितना थ्रूपुट मिल रहा है और क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड सेटिंग्स ऑफ द रेडियो। पैरामीटर और रेडियो की सेटिंग के हिसाब से पता चल जाएगा थ्रूपुट। ये हमारे पास MCS इंडेक्स चार्ट है। लेफ्ट साइड में MCS इंडेक्स इज गिवन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, कोडिंग रेट क्या है, और ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एट 20 मेगाहर्ट्ज़ क्या वैल्यूज अचीव हो रही हैं, और 40 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या वैल्यू अचीव हो रही हैं। एंड दिस इज द मैक्सिमम थ्रूपुट वी आर गेटिंग एट MCS इंडेक्स 3 दैट इज 16 QAM एंड OFDM 40 मेगाहर्ट्ज़। ऐसी टेबलों में हमें
डेटा मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट हमें क्या मिल रही है। जैसे हमें 60 मेगा बिट्स पर सेकंड जो मिल रही है, दैट इज़ मैक्सिमम थ्रूपुट। ये थ्रूपुट भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग अपॉन यूज़र डिस्ट्रीब्यूशन, एंटेनाज कितनी दूर लगे हुए हैं, ठीक है, और कितने एंटेनाज लगे हुए हैं, वेदर कंडीशन कैसा है, चेंज ऑफ हार्डवेयर इन योर RF लिंक में आपका जो है हार्डवेयर कितना बेहतर तरीके का लगा हुआ है, अगर ये आपने अपग्रेड किया है कि नहीं किया है, एंड कैन चेंज द थ्रूपुट जो, और ये सारी चीज़ें थ्रूपुट को एक्चुअली चेंज करती है। यू कैन सी द थ्रूपुट इज़ गोइंग डाउन, दैट इज़ 550 मेगाबिट्स पर सेकेंड है। फिर तो है बेटर हार्डवेयर रहेंगे तो आप विल गेट ए बेटर थ्रूपुट, अदरवाइज ड्यू टू वेदर कंडीशंस, ड्यू टू द हार्डवेयर कंडीशंस, जैसे कि अपने हार्डवेयर की जो है क्या अपग्रेडेशन प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, उसके हिसाब से दैट विल बी लॉस एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द मैक्सिमम थ्रूपुट। और अगर हमें कोई क्या बोलते हैं यूज़र कंप्लेन करता है कि उसको थ्रूपुट प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट आर द वेदर कंडीशंस, हाउ क्लोज द एंटेनाज आर प्लेस्ड एट हिज प्लेस, है ना, एंड उसका हार्डवेयर जो है RF लिंक का अपग्रेडेशन हुआ है कि नहीं, हैज़ ही अपग्रेडेड इज हार्डवेयर एंड, ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल थ्रूपुट को पता लगाती हैं। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल थ्रूपुट डिग्रेडेशन सोर्सेज सभी बता दिए मैंने आपको, उसको कंसिडर करके एज जो भी फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर किया जाएगा। तो फिर ये लास्टली आपको दिया है 1 बिट इक्वल टू 1 बिट और बाइट के बीच में डिफरेंस दिया है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ओके, तो इस हिसाब से 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 62.5 मेगा बाइट्स पर सेकेंड।